एजेकेल 29 मिस्र के विरुद्ध भविष्यवाणी। 10वें वर्ष के 10वें महीने के 12वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, अपना मुख मिस्र के राजा फिरौन की ओर करके उससे और सारे मिस्र के विरुद्ध भविष्यवाणी कर और यह कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मिस्र के राजा फिरौन, मैं तेरे विरुद्ध हूँ। हे बड़े नगर, तू जो अपनी नदियों के बीच पड़ा रहता है, जिसने कहा मेरी नदियाँ मेरी निज की है और मैं ही उनको अपने लिए बनाया है, मैं तेरे जबड़ों में आंकड़े डालूंगा और तेरी नदियों की मछलियों को तेरी खाल में चिपटाऊंगा और तेरी खाल में चिपटी हुई तेरी नदियों की सब मछलियों समेत तुझको तेरी नदियों से निकालूंगा। तब मैं तुझे तेरी नदियों की सारी मछलियों समेत जंगल में निकाल दूंगा और तू मैदान में पड़ा रहेगा, किसी भी प्रकार से तेरी शुद्धि न ली जाएगी। मैंने तुझे वन पशुओं और आकाश के पक्षियों का आहार कर दिया है। तब मिस्र के सारे निवासी जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। वे तो इजराइल के घराने के लिए नरकट की टेक ठहरे थे। जब उन्होंने तुझ पर हाथ का बल दिया तब तू टूट गया और उनके कंधे उखड़ ही गए, और जब उन्होंने तुझ पर टेक लगाई तब तू टूट गया और उसकी कमर की सारी नसें चढ़ गई। इस कारण पर वो यहोवा यूं कहता है, देख मैं तुझ पर तलवार चलाकर तेरे मनुष्य और पशु सबों का नाश करूंगा। तब मिस्र देश उजाड़ ही उजाड़ होगा और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तूने कहा है मेरी नदी मेरी अपनी ही है और मैंने ही उसे बनाया। इस कारण देख मैं तेरे और तेरी नदियों के विरुद्ध हूँ और मिस्र देश को मिगदोल से लेकर सेवेने तक वरन कूश देश की सीमा तक उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा। 40 वर्ष तक उसमें मनुष्य या पशु का पांव तक न पड़ेगा और न उसमें कोई बसेगा। 40 वर्ष तक मैं मिस्र देश को उजड़े हुए देशों के बीच उजाड़ कर रखूंगा और उसके नगर उजड़े हुए नगरों के बीच खंडर ही होंगे। मैं मिस्रियों को जाति जाति में छिन्न भिन्न कर दूंगा और देश देश में तितर बितर कर दूंगा। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, 40 वर्ष के बीतने पर मैं मिस्रियों को उन जातियों के बीच से इकट्ठा करूंगा जिनमें वे तितर बितर हुए हैं। मैं मिस्रियों को बंधुआई से छुड़ाकर पत्रास देश में जो उनकी भूमि है फिर पहुंचाऊंगा और वहां उनका छोटा सा राज्य हो जाएगा। वह सब राज्यों में छोटा होगा और फिर अपना सिर और जातियों के ऊपर न उठाएगा, क्योंकि मैं मिस्रियों को ऐसा घटाऊंगा कि वे जाति जाति पर फिर प्रभुता न करने पाएंगे। वह फिर इजराइल के घराने के भरोसे का कारण न होगा, क्योंकि जब वे फिर उनकी ओर देखने लगे तब वे उसके अधर्म को समन करेंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। राजा नबूकदनेस्सर मिस्र को पराजित करेगा। फिर 27वें वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने सोर को घेरने में अपनी सेना से बड़ा परिश्रम कराया। हर एक का सिर गंजा हो गया और हर एक के कंधे का चमड़ा छिल गया, तो भी उसको सोर से न तो इस बड़े परिश्रम की मजदूरी मिली और न उसकी सेना को। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख मैं बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को मिस्र देश दूंगा और वह उसकी भेड़ को ले जाएगा और उसकी धन संपत्ति को लूट कर अपना कर लेगा। अतः यही मजदूरी उसकी सेना को मिलेगी। मैंने उसके परिश्रम के बदले में उसको मिस्र देश इस कारण दिया है कि उन लोगों ने मेरे लिए काम किया था। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। उसी समय इजराइल के घराने का एक सींग उठाऊंगा और उसके बीच तेरा मुंह खोलूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। थैंक यू।